अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज हैप्पी न्यू ईयर है। आ, दुनिया भर में हमारे जो भी दोस्त अहबाब हैं, मसीही बरादरान हैं, उन सबको वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस। एक बहुत ख़ास दिन है, बहुत खुशी का दिन है। और इसके साथ जो है वो कायदे आज़म के हवाले से भी अहम दिन है कि आज उनका यौम पैदाइश है। तो ये भी बहुत एक खुशकुन ख़बर है। लेकिन उसके साथ साथ एक आज बहुत उदास कर देने वाली ख़बर भी है पूरी उर्दू अदबी दुनिया के लिए। और वो ख़बर ये है कि भारत में मुक़ीम बहुत मुमताज़ इल्मी अदबी शख्सियत और एक हमा जहत और हमा सिफत शख्सियत शमसुर रहमान फ़ारूक़ी रुखसत हो गए। ये बहुत दुख भरी ख़बर है, क्योंकि वो कई हैसियतों में इस वक्त पूरी उर्दू दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा मोहतरम थे। और उनकी शोहरत के और उनके जो कारनामे हैं इल्मी व अदबी, उसके कई पहलू हैं और हर पहलू बहुत अहम है। मसलन शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने 40 साल तक एक बहुत शानदार रिसाला निकाला जो जदीदियत का अलम बरदार रहा और उसने कई नस्लों को उर्दू दुनिया में मुतारिफ़ कराया, उनकी पहचान में हिस्सा लिया। और इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी कई नस्लें ऐसी हैं जिन्होंने शब-खून से अपने लिखने का आगाज़ किया, या अपनी जो तख्लीक़ी शख्सियत है उसका इजहार जो है वो भरपूर तौर पर शब-खून के ज़रिए ही से हुआ। तो शब-खून एक तारीख़ी रिसाला है जो 40 साल तक शमसुर रहमान फ़ारूक़ी इलाहाबाद से निकालते रहे। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की जो तख्लीक़ी बसीरत है, जो कई जहतों पर मुहित रही, उसमें तनक़ीद भी शामिल है, उसमें लुग़त निगारी भी शामिल है, उसमें शायरी भी शामिल है, उसमें तनक़ीद ख़ास तौर पर और इल्मी और अदबी मबाहिस उनके पसंदीदा एक मशग़ला रहा। मशग़ला क्या रहा बल्कि मसला ही रहा। वो सारी ज़िंदगी लिखते रहे, सवाल उठाते रहे, जवाबात देते रहे। तो इस एतबार से देखा जाए तो शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत रही जिसके असरात उर्दू अदब पर बहुत ज़्यादा हुए। और ये असरात दोनों सतहों पर थे। जहाँ उनके बहुत चाहने वाले रहे, वहाँ उनके मुखालिफिन भी रहे और उन्होंने कभी परवाह नहीं की मुखालिफिन की, वो अपना काम करते रहे। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी का एक नावल चंद बरस कबल आया था और उसका नाम है कई चाँद थे सरे आसमां। तो कई चाँद थे सरे आसमां एक बहुत ही ज़बरदस्त नावल रहा, उसका बड़ा चर्चा रहा और वो बहुत उर्दू के अहम नावलों में यकीनन शुमार किया जाता है। कई चाँद थे सरे आसमां जो है वो उसमें वो एक सवानही नावल भी है, एक तारीख़ी नावल भी है और बहुत कमाल का नावल है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ें। इसके साथ अगर तनक़ीद की बात की जाए तो उन्होंने बहुत सा काम तनक़ीद के हवाले से किया, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर सवालात उठाए, बातें की। मसलन मंटू साहब हमारे लिए और अफ़सानों के हवाले से भी और नावल के हवाले से भी और शायरी के हवाले से भी उनकी कई बहुत अहम किताबें सामने आई। तनक़ीद के हवाले से तो उनका बहुत ज़्यादा काम है। मसलन एक बात मैं करता हूँ, मसलन एक हवाला देता हूँ कि वो मीर तक़ी मीर के हवाले से जो उनकी किताब 4 जिल्दों में है, शेर शोरंगेज़, बहुत अहम किताब है। जो मीर तक़ी मीर की जो तख्लीक़ी दुनिया है उसमें जो उनका आहंग है, उनका जो डिक्शन है और उनकी कई परतें उनके फ़न की जो है वो 4 जिल्दों में मौजूद है। इसके अलावा जो है एक बहुत और तरह का काम जो उन्होंने किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो अहमद मुश्ताक़ के कुलियात को उन्होंने यकजा किया और उसको भारत से छापा भी और जो पाकिस्तान तक भी पहुंची। तो ये भी एक बड़ा मेरे ख़्याल में अहम काम है। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब जो हैं वो पाकिस्तान भी आए, पहले भी आए होंगे, लेकिन आखिरी बार मेरा ख़्याल जब आए तो डॉक्टर आसिफ़ फ़ारूक़ी
वो हमारे यहाँ उस वक्त न्यूज़ वन से एक अदब का प्रोग्राम करते थे, बुक क्लब। तो वो वहाँ ले आए थे और उनका उनका शम्स रहमान फ़ारूक़ी साहब से एक तवील मुकालमा उनका जो है उसमें हुआ। तो उनसे रस्मी और गैर रस्मी तौर पर गुफ्तगू भी रही शम्स रहमान फ़ारूक़ी साहब से, और वो एक मुतासर कुन शख्सियत तो ज़ाहिर है थे ही, और मुनकसिरुल मिजाज भी थे। उसके अलावा ज़ाहिर है कि वो उर्दू दुनिया की जो है मुंतखब तरीन शख्सियत थे, और उनकी बात अगर मुखालिफाना वो बात कर रहे हो या किसी की तारीफ़ कर रहे हों, तो दोनों बातें जो है नोटिसेबल थी। और एक ज़माने में जब उन्होंने ज़फ़र इक़बाल को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान किया था, तो उसकी बहुत मुखालफत भी हुई। और ज़ाहिर है कि ये तो एक तख्लीक़कार की और नक़ाद की ज़ाती पसंद भी कहीं कहीं होती है, या ज़ाती ताल्लुक़ भी होता है। तो जहाँ जहाँ उन्होंने इस तरह की हालांकि बहुत मुतवाज़िन आदमी थे शम्स रहमान फ़ारूक़ी की शख्सियत में और उनके काम में बहुत ज़्यादा संजीदगी मौजूद रही हमेशा। लेकिन वो डरते नहीं थे, जुर्रत आमेज़ उनके जो है गुफ्तगू रहती थी और तहरीरें रहती थी, और वो किसी से दबने वाले तो थे नहीं। तो जहाँ जहाँ उनको जो लगता था और जो उनको लगता था कि ये बात इस तरह है, तो वो बबांगे दोहल वो बात करते थे। एक ऐसी शख्सियत जिसने ज़ाहिर है कि अच्छा अफ़साने भी लिखे उन्होंने, सवार और उनके और अफ़साने भी सामने आए, जो बहुत खूबसूरत अफ़साने उन्होंने लिखे। और शबख़ून में जब ये अफ़साना निगारी उन्होंने शुरू की, तो वो फ़र्ज़ी नामों से शुरू की, लेकिन जब बहुत ज़्यादा उनका चर्चा हुआ और चीज़ें हुई, तो फिर उन्होंने ज़ाहिर किया कि ये उनके अफ़साने हैं, और फिर वो किताब भी आई उनकी। और भी किताबें आई होंगी, लेकिन मैंने तो उनकी एक ही किताब पढ़ी है, सवार। वो बहुत खूबसूरत अफ़साने हैं। अफ़सानों के अलावा उन्होंने शायरी भी की, शायरी लेकिन उनका कमज़ोर बच्चा रहा, और मुझे खुशी है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा शायरी नहीं की, क्योंकि वो उनका जो बाकी बुलंद क़ामत काम है, उनकी तनक़ीद है, या उनकी अफ़साना निगारी है, या उनकी फ़िक्शन निगारी है, या उनकी लुग़त निगारी है, वो उसको मैच नहीं करती थी। तो वो एक कमज़ोर बच्चा था, और ये अच्छा है कि वो अपने कमज़ोर बच्चे को ज़्यादा सामने नहीं लाए। इसके अलावा जो है शम्स रहमान फ़ारूक़ी अरूस के बहुत ज़बरदस्त आदमी थे, और अरूस के हवाले से भी उन्होंने बहुत सारे मबाहिस और बहुत सारी बातें छेड़ी और मनवाया भी। तो उनका एक अरूस के हवाले से किताब भी है। तो बहुत अहम बात है कि अरूस उनकी दिलचस्पी का ख़ासा अहम महवर रहा, और उससे उन्होंने बहुत काम भी लिए। तो शम्स रहमान फ़ारूक़ी चूँकि अभी फ़ौरी तौर पर आज ही उनकी रहलत हुई है, तो अभी बहुत सारी बातें होनी हैं, पूरी उर्दू दुनिया उदास हुई है, और उन पर बहुत कुछ लिखा जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से उनके बहुत ज़्यादा ज़ाती ताल्लुक़ात रहे, ख़ुतूत के ज़रिए भी, टेलीफ़ोन के ज़रिए भी, पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में। और वो एक बड़ी महबूब शख्सियत रहे, एक बड़ी शख्सियत के तौर पर उनको देखा गया, उनको माना गया। तो अभी बहुत सारी बातें होंगी। मैं तो एक फ़ौरी तासुर दे रहा हूँ, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात थी कि मैंने चाहा कि ये आप तक कुछ न कुछ बातें शम्स रहमान फ़ारूक़ी जैसे एक बड़े नाक़िद और बड़े इल्मी और अदबी क़ामत वाले शख्सियत की पहुँचाई जाएँ। तो खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। एक बार फिर वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस, और अपना ख्याल रखिए, अपने अहबाब का ख्याल रखिए, और शेर व अदब पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। नासिर।